सरकार का एक डेटा है कि बिहार में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो तादाद है या फिर संख्या है वो स्कूल ड्रॉप आउट इसमें बहुत अधिक होता है। इसको लेकर के शैक्षणिक जगत में कई मर्तबा चिंता भी व्यक्त की जाती। लेकिन सवाल है कि इस पूरी समस्याओं का निवारण कैसे हो? क्या केवल सरकार इस समस्याओं का निवारण कर सकती है? तो शायद बहुत सारे जानकार शिक्षा जगत के कहते हैं कि ये संभव नहीं है, इसलिए कि जब तक कि गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन मिल के काम नहीं करेगी बिहार में, तो ये खाई कभी खत्म नहीं हो सकती है। भागलपुर में हाल ही में बेहर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नाम से एक यहाँ पर दफ्तर की शुरुआत हुई है। मकसद है कि बिहार में जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, चाहे वो गरीब गुरुए हों या किसी भी प्रकार के हैं, उसे स्कूल से जोड़ना, एजुकेशन से जोड़ना, चाहे वो बुनियादी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो। हमारे साथ AK शेखावत साहब हैं जो कि बिहार में शिक्षा जगत में एक नई अलख जगा रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लगातार बिहार में वैसे बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बेहतर जीवन तलाशना चाहते हैं। वैसे बच्चों को आप तलाश कर रहे हैं बिहार में, भागलपुर में, हर जगह आपका मिशन इस वक्त चल रहा है। भागलपुर में मैंने सुना है कि जो 16 प्रखंड है, लगातार आपके लड़के और आपके जो भी एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। मिशन क्या है और किस तरह का विजन है आपके पास? एक्चुअली मिशन हमारा ये है कि बिहार सरकार की एक स्कीम आई है 7 निश्चय योजना। उसके लाने का रीज़न ये, उनके आने का रीज़न ये है क्योंकि बिहार का जो हायर एजुकेशन का ग्रोथ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। यानी बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बिहार सरकार ने ये स्कीम मतलब लाया है कि बच्चों को मतलब क्या कहते हैं कि देश का जो औसतन ग्रोथ है हायर एजुकेशन का उससे भी दुगना किया जाए, उससे भी दुगना किया जाता है। तो हम लोग उस मकसद को लेकर हमारा खुद का कॉलेज बेहर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि पटना के गायघाट में स्थित है, और हम लोगों का मोटिव और मोटिवेशन बच्चों को हम लोग ये दे रहे हैं कि बच्चे, हम लोग वैसे बच्चों तक पहुंच रहे हैं जो बच्चों इन चीज़ों को जान नहीं रहे हैं कि कैरियर अगर 12th के बाद हम करें तो करें क्या करें। हम लोग उन बच्चों तक भी पहुंच रहे जो बच्चे अपने कैरियर को लेकर चिंतित है, जिनके पेरेंट्स के पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी के कारण वो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार की जो स्कीम है हम लोग बच्चों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 16 ब्लॉक में हमारे एम्प्लॉय सारे लोग विजिट कर रहे हैं। और हमारी एक संस्था है ब्रीचा वेलफेयर फाउंडेशंस। ब्रीचा वेलफेयर फाउंडेशंस के तहत हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिन बच्चों के पास पैसे की कमी है, ना वो खाने की पैसे की कमी है, पढ़ने की पैसे की कमी है। तो हमारी संस्था उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ 1 रुपया भी उन बच्चों से नहीं लिया जाएगा, और उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे नर्सिंग का कोर्स हो, चाहे GNM का कोर्स हो, चाहे BBA BCA का कोर्स हो, चाहे MBA का कोर्स हो, जो कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, उन बच्चों को, उन मेधावी छात्र को, जो स्टूडेंट मेधावी छात्र होंगे उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मुहैया कराएंगे, ताकि हमारे भागलपुर इस डिस्ट्रिक्ट का, मेरा ये पहला पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि मैंने भागलपुर से स्टार्ट किया, और इसलिए किया क्योंकि मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके ये चैनल के माध्यम से हमारे उन बच्चों तक ये मैसेज जाए कि अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या पैसे की कमी के कारण आप दिल्ली मुंबई में जाके मजदूरी कर रहे हैं, तो आप आइए, हमारी संस्था जो ब्रीचा वेलफेयर फाउंडेशन है और हमारा कॉलेज जो बिहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उन बच्चों को टारगेट करके एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा प्लेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस की शुरुआत कैसे हो रही है? अगर बच्चे मान के चलते हैं कि वो +2 कर लिए हैं या फिर मैट्रिकुलेशन कर लिए हैं, वो प्रोसेस में कैसे भागीदार बने? आपके प्रोसेस का हिस्सादार कैसे वो? बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर हर ब्लॉक जा रहे हैं सर, और बच्चों से एक फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। हमारे फाउंडेशंस का, ब्रीचा वेलफेयर फाउंडेशंस का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। डोर टू डोर जाया जा रहा है? बिल्कुल, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है हमारे यहाँ, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। बच्चे जा रहे हैं, ब्रीचा वेलफेयर फाउंडेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। देन उसके बाद जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका हम लोग भागलपुर में ही किसी भी स्कूल में सेंटर बना के हम लोग एग्जामिनेशंस लेंगे, इंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेंगे। उसमें जो टॉप 50 बच्चे हैं, टॉप 50 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 1 पैसा पूरी पढ़ाई के दरमियान उनको खर्चा नहीं करना है, यहाँ तक कि लैपटॉप, ड्रेस सब संस्था प्रोवाइड कराएगी। उन बच्चों को कुछ पैसा ही खर्चा नहीं करना। हाँ, वो स्टूडेंट मेधावी छात्र होने चाहिए। टॉप 5 बच्चों को
टॉप 50 बच्चे को, 5 नहीं, टॉप 50 बच्चे को। अच्छा, 50 बच्चे हाँ। जो सबसे टॉप होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको निःशुल्क मिलेगा। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, नर्सिंग का कोर्स करे, वो जीएनएम करे या बीएससी नर्सिंग करे, वो एनएम करे या बीबीए बीसीए एमबीए करे। अच्छा, अगर ये कोर्स कर लेते हैं, जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न बच्चों के या फिर पेरेंट्स के दिमाग में तो उलझता है कि स्कोप क्या होगा, किस तरह का, चूंकि आप सब देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में कमी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं तो रोजगार मिलने में कितनी सुगमता होगी, कितना आसानी होगा? आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब से कोरोना काल के बाद मेडिकल कोर्स का क्रेज बढ़ा है और कोरोना काल में पूरा दुनिया बेरोजगार हो गया था, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट सारे लोगों के पास जॉब था। हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे लोगों के पास जॉब था। नर्सिंग का कोर्स ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद बच्चे, यानी डिग्री फाइनल होने के बाद उन बच्चों का 2 महीने में 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब में जाना एकदम फिक्स होता है। इसकी वैकेंसी सरकार समय समय पर प्रॉपर निकालती रहती है और अभी 75,000 वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आने वाली है और कुछ वैकेंसी तो आ चुकी है जिसमें बच्चे लोग अपना, जो हमारे कॉलेज से पढ़ चुके हैं बच्चे, वो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के देन वो एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाइड करके वो जॉब में जाएंगे। बिहार के में ऐसा एक एग्जाम्पल, अदद एग्जाम्पल नहीं है जो बच्चे बिहार से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर मैं बात दोबारा दोहरा दूं, जो बच्चे बिहार सरकार, यानी जो वैसा कॉलेज जो बिहार सरकार से एफिलेटेड है, बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे बिहार से, एक अदद एग्जाम्पल नहीं है वो बच्चे डिग्री कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं। सारे लोग लगभग बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए तो प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं, तो 55,000 60,000 रुपये सैलरी है उनकी और वो गवर्नमेंट जॉब का इंतजार करें और वैकेंसी आएगी, वो बच्चे फिर गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो बिहार में खासतौर से देखा जाता है अभिभावकों के बीच में कि भाई दूसरे प्रदेशों में बच्चों को पढ़ाइए, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो, तो अभी देखते हैं कि दक्षिण भारत या उत्तर भारत के अलग अलग कॉलेजों में यहाँ से बच्चों को भेजा जाता है। ये जो माइंड सेट है, इसको लेकर के पेरेंट्स को कैसे आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये ना कि बच्चे बिहार के बाहर बच्चे जो जा रहे हैं ना, वो क्वालिटी के ऊपर जाते हैं कि हम अगर बिहार के बाहर जाएंगे तो मुझे वहाँ बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। लेकिन अब हमारे बिहार में भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो क्वालिटी का एजुकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी का एजुकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो चीज़ें आपको बाहर में मिल रही थी, जो चीज़ें पहले बिहार में नहीं थी, तो लोग बच्चे बिहार के बाहर जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो सारी क्वालिटी, वो सारे क्वालिफिकेशंस आपको बिहार के अंदर मिल रहे हैं। यानी क्वालिटी एजुकेशन के सारे साधन बिल्कुल हाईटेक लेवल का। यानी अगर ऐसा कॉलेज भी, एग्जाम्पल हमारा कॉलेज ले लीजिए आप, हमारे कॉलेज में अगर आते हैं विजिटिंग करने के लिए, बच्चों के हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों के हर एक क्लासरूम में एसी की फैसिलिटी दी गई है। यानी जो चीज़ें आपको बाहर मिल रही थी ना, वो चीज़ें अब बिहार में मिल रही हैं। तो अब धीरे धीरे बच्चे मूव ऑन कर रहे हैं, बिहार की तरफ कर रहे हैं। और अभी जैसे एग्जांपल बेंगलोर में जाते थे लोग, कर्नाटक में जाते थे नर्सिंग के क्षेत्र को करने के लिए। आपके न्यूज़ के माध्यम से जो भी मेरे हमारे ये लोग बच्चे देख रहे हैं, लगभग बेंगलोर से इस बार 22 में 17,000 बच्चे वापस आए हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराकर। 23 में 14,000 बच्चे वापस आए एडमिशन कैंसिलेशन करा। रीज़न क्या है कि वो उनको अब वहाँ क्वालिटी नहीं मिल रही जो क्वालिटी आपको बिहार में मिल रही है। दूसरा चीज़ ये हो जाता है ना कि अगर आप बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेंगलोर से करके आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। जी, वो भी एक लफड़ा है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं तो ये बिहार गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ा मसला है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, चूंकि आप इसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए जाहिर सी बात है कि आपको सामाजिक रूप से लोगों की भी आप ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब किस तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपकी इस मुहिम में वो जुड़े और आपकी मदद करें ताकि बेहतर बिहार बन सके? बिल्कुल, समाज के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियोज़ को देखिए और अपने बच्चे को मेडिकल क्षेत्र की ओर अग्रसर कीजिए। और आपको हमारी संस्था, आपके बच्चों को हमारी एक संस्था मौका दे रही है कि आप आइए। आपके पास अब तो ये कोई बहाना नहीं है कि हाँ पैसे की कमी है तो हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको हमारी संस्था भी मदद कर रही है और आपको बिहार सरकार भी मदद कर रही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों को समझाइए कि आप बिहार में ही पढ़िए, क्योंकि बिहार में क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हमारे भी कॉलेजेस हैं और भी अदर कॉलेजेस हैं। तो आप लोग बच्चों को मेडिकल फील्ड में या फिर प्रोफेशनल कोर्स में या टेक्निकल कोर्स में इंकरेज कीजिए। और आप ये जान लीजिए
कि अब गवर्नमेंट की वैकेंसी, अब सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए मार कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे BBA BCA MBA कर लेते, फॉर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। गुराडी ब्लॉक का एक गांव है, उसमें एक लड़का है, गुराडी ब्लॉक का एक गांव, उसमें एक गांव है गरोतिया, उसका एक लड़का है सलमान, उसमें एक गांव, उस गांव में एक सलमान नाम का लड़का, फादर्स मतलब क्या कहते हैं, उसकी मजदूरी का काम करते थे पहले। तो वो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, MM मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या किया कि वो दिल्ली में जॉब करने के लिए चला गया स्पोर्ट कंपनी में। 8,000 रुपये की सैलरी पे बंदा वो काम कर रहा था, स्टूडेंट। 8,000, मात्र 8,000 रुपये की सैलरी पे स्पोर्ट में 14 घंटा ड्यूटी करना, 12 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा। तो किसी भी बहाने से हमारी संस्था के द्वारा उसका कांटेक्ट हुआ, तो हमारी संस्था ने उनको समझाया कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। जब आपको ग्रेजुएशन ही करना था, आपको अगर ये स्पोर्ट का ही काम करना था, ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। आप आराम से क्या कहते हैं कि आप आराम से जाके मैट्रिक के बाद आप कर सकते थे। लेकिन बंदा को फिर हमारी संस्था ने उनको समझाया, उनको वापस दिल्ली से बुलाया। ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप लोग, मैंने नाम मैं बता रहा हूँ, फादर्स का नाम, स्टूडेंट का नाम MD सलमान, फादर्स का नाम MD कलीमुद्दीन। वो स्टूडेंट, फिर उस स्टूडेंट को हमारी संस्था के द्वारा MBA कराया गया, और आज वो बंदा बजाज फाइनेंस में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन किया है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सौराठ एक जगह है, वहाँ ज्वाइन किया। आज उसकी बेसिक सैलरी 65,000 रुपया, और इंसेंटिव अगर उसमें काउंट कर दे तो 95,000 रुपये बच्चा कमा रहा है। अगर उसको सही गाइडलाइंस नहीं मिलता तो बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। तो हमारी संस्था का मकसद है बच्चों के कैरियर का मार्गदर्शक करना, काउंसलिंग करने के बाद बच्चों को हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रामुल जी ये जान नहीं पा रहे हैं कि अगर 12th के बाद करे तो करे क्या, कंफ्यूज है। जिनके बड़ी संख्या है। रीज़न क्या है कि स्टूडेंट तो अनएजुकेटेड, मतलब स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं। जिनके पेरेंट्स शिक्षित हैं वो तो अनुभव नहीं, जिनके पेरेंट्स शिक्षित हैं वो कर क्या रहे हैं कि अपने बच्चों को तो सेटल करा दे रहे हैं। और जिसके पेरेंट्स अशिक्षित हैं, उनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, उन बच्चों को बहुत अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे क्या करना। तो हमारी संस्था और हमारा फाउंडेशन दोनों बच्चों के बेहतरी के लिए बिहार में कर रहा है। और हम चाहेंगे कि आपके दर्शक जितने भी लोग देख रहे हैं, और हमारी टीम से हम आपके चैनल पे अपनी टीम का नंबर भी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का नंबर या हमारे ऑफिस का नंबर भी हम लोग मतलब पब्लिश कर देंगे। तो जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर वो जिन बच्चों के पास पैसे की कमी है, जिन फादर्स जो बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे, वो बच्चे हमारे पास आए, हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारी संस्था ब्रिचा वेलफेयर फाउंडेशंस और हमारा कॉलेज बियर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों के एक कॉम्बाइंड प्रयास से उन भागलपुर के टॉप बच्चे को, 50 बच्चे को ANM GNM BSc नर्सिंग B फार्मा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, जो बच्चे हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉप 50 में आएंगे। शुक्रिया सर, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया है सिटी टाइम्स के साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ये AK शेखावत सर थे, जो ब्रिचा फाउंडेशंस एजुकेशन या फिर कह सकते हैं बिहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से 2 ऐसी बड़ी प्रोजेक्ट के साथ अभी इस वक्त भागलपुर में शुरुआत करी है, जो कि बच्चे ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मुझे करना क्या है। तो वैसे बच्चों का काउंसलिंग होगा, और टॉप 50 बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो उसकी पढ़ाई का आगे का रास्ता निःशुल्क खुलेगा, और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो ब्रिचा फाउंडेशंस की तरफ से किया जाएगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर पेज है, वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।